कॉस्ट शीट बनाते समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है खर्चों का कॉस्ट का सीक्वेंस मेंटेन करना। अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट एक्सपेंस ही लेना चाहिए, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो या चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस जो अदर। उसमें भी रॉ मटेरियल कंजम्पशन स्पेशल ध्यान देना है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करके। इससे प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद फैक्ट्री के जितने भी ओवरहेड्स हैं उन फैक्ट्री ओवरहेड को लीजिए, ओपनिंग क्लोजिंग WIP को लीजिए, इससे आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद कोई R&D का खर्चा है, चाहे QC का खर्चा है, क्वालिटी कंट्रोल का, या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो लें। सेल ऑफ स्क्रैप की बात करें तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। और फिर उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश स्टॉक को एडजस्ट कर लें, जिससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और फिर उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड करें, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल को सेल से कंपेयर करें, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस को करें और स्टडी में 2-3 जो क्वेश्चन दे रखे हैं CA इंस्टीट्यूट ने उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, कॉस्ट शीट का बेसिक फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा और बाकी चैप्टर बनाने में आपको आसानी होगी। बेस्ट ऑफ लक।